नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। सोचिए जरा, एक मामूली से कैलकुलेटर से लेकर आज के स्मार्ट एआई को पायलट्स तक, ये टेक्नोलॉजी आखिर बनी कैसे? आज हम इसी सफर को एक्सप्लोर करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे मशीनों ने हम इंसानों को बेहतर फैसले लेने में मदद करना सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम अपनी कहानी शुरू करेंगे जानकारी के सैलाब से, मतलब उस प्रॉब्लम से जिसने इस पूरी चीज की जरूरत पैदा की। फिर हम देखेंगे कि पहले डिजिटल कोपायलट कैसे बने। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे एआई ने इंसानी एक्सपर्ट्स की तरह सोचना शुरू किया। फिर सोशल मीडिया ने आकर सब कुछ कैसे बदल दिया। और फाइनली आज जीएआई क्या कमाल कर रहा है। तो ये सब शुरू ही क्यों हुआ? वजह थी एक बहुत ही सीधी साधी प्रॉब्लम, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, यानी जानकारी का एक सैलाब। हर तरफ से इतना ज्यादा डेटा आ रहा था कि सही फैसला लेना लगभग नामुमकिन सा हो गया था। आप खुद सोचकर देखिए, जब आपके सामने डेटा का एक समंदर हो तो सही रास्ता कैसे चुनेंगे? बस इसी एक सवाल ने एक पूरी की पूरी नई टेक्नोलॉजी को जन्म दे दिया। और पता है, इसी सवाल का जवाब बनकर आए हमारे पहले डिजिटल कोपायलट, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, जिन्हें हम डीएसएस भी कहते हैं। ये वो पहली बड़ी कोशिश थी टेक्नोलॉजी के जरिए डेटा को समझने की और बेहतर डिसीजंस लेने की। तो ये डीएसएस आखिर था क्या? देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये एक इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिस्टम था। इसका काम था मैनेजर्स को डेटा और मॉडल्स यूज करके सही फैसला लेने में हेल्प करना। इसे आप एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह समझ सकते हैं, जो सारा जरूरी डेटा आपके सामने सही तरीके से रख देता है। अच्छा, शुरुआत में ना डीएसएस दो तरह के होते थे। पहला था मॉडल ड्रिवन। ये व्हाट इफ वाले सवालों पर ज्यादा फोकस करता था, मतलब डेटा के साथ साथ मैथ्स और फाइनेंस के मॉडल्स भी यूज करता था। और दूसरा था डेटा ड्रिवन, जिसका मेन काम था बड़ी बड़ी डेटा फाइल्स को खोलना और उन्हें एनालाइज करना। अब आता है कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। सिस्टम्स अब सिर्फ डेटा प्रोसेस करने से आगे बढ़ गए, वो इंसानी एक्सपर्ट्स की तरह सोचने और सलाह देने लगे। और यहीं से एआई का असली खेल शुरू हुआ। और यहीं पर एंट्री होती है एक्सपर्ट सिस्टम्स की। ये ऐसे स्मार्ट कंप्यूटर प्रोग्राम्स थे जिन्हें किसी खास फील्ड के ह्यूमन एक्सपर्ट की तरह सोचने के लिए ही बनाया गया था। मतलब आप समझ लीजिए, एक डिजिटल डॉक्टर या फिर एक डिजिटल इंजीनियर। अब जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। ये जो फर्क है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डीएसएस का काम था फैसला लेने में मदद करना, सिर्फ मदद, जबकि एक्सपर्ट सिस्टम का काम था फैसले को ऑटोमेट ही कर देना, मतलब खुद ही ले लेना। डीएसएस को मैनेजर्स यूज करते थे, लेकिन ईएस को कोई भी नॉन एक्सपर्ट चला सकता था। और हाँ, डीएसएस बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स देखता था, जबकि ईएस किसी एक छोटी खास फील्ड का मास्टर होता था। तो फिर आगे क्या हुआ? बहुत ही जबरदस्त चीज हुई। इन दोनों दुनियाओं की जो बेस्ट चीजें थीं वो मिल गईं और बना नॉलेज ड्रिवन डीएसएस। ये एक तरह का हाइब्रिड सिस्टम था जो डेटा के साथ साथ एक एक्सपर्ट की नॉलेज भी इस्तेमाल करता था। तो ये काम कैसे करता था? समझिए। स्टेप 1, सिस्टम अपने नॉलेज बेस को चेक करता है, जहां सारे फैक्ट्स और रूल्स स्टोर होते हैं। स्टेप 2, इसका इन्फ्रेंस इंजन, यानी इसका जो दिमाग है, उस नॉलेज को यूज करके लॉजिक लगाता है। और आखिर में स्टेप 3, ये एक सलाह या रेकमेंडेशन देता है। और फिर इंटरनेट और सोशल टेक्नोलॉजी ने आकर सब कुछ बदल दिया। अब अकेले बैठकर फैसला लेने का जमाना चला गया। अब दौर था टीम वर्क का, यानी कोलैबोरेशन का। लेकिन ये बदलाव कोई रातों रात नहीं आया। इसकी कहानी 1960s में डीएसएस रिसर्च से शुरू हुई थी। 80s आते आते टीमों के लिए खास ग्रुप डीएसएस बने। फिर 90s में वर्ल्ड वाइड वेब ने तो पूरा खेल ही बदल दिया। और 2000s में सब कुछ एक जगह पर लाने वाले एंटरप्राइज नॉलेज पोर्टल्स का जमाना आ गया। इस नए दौर का हीरो था कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग सॉफ्टवेयर। इसका काम बिल्कुल सीधा था, टीम्स के बीच में डेटा को सिंक करना और उन्हें एक कॉमन फैसले पर पहुंचने में मदद करना। तो इसमें ऐसा खास क्या था? आप सीधे डेटा पर ही नोट्स बना सकते थे, जिसे एनोटेशंस कहते हैं। टीम का कोई भी मेंबर डिस्कशन में शामिल हो सकता था। जानकारी को टैग करके ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान था और रिपोर्ट्स को आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते थे। और अब
हम आज के दौर में पहुंच चुके हैं। जनरेटिव एआई इस पूरी जर्नी की अगली और अब तक की सबसे पावरफुल कड़ी है। ये कोई मामूली सा सुधार नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी छलांग है। जेन एआई डिसीजन लेने में मदद करने वाले सिस्टम्स की पूरी कैपेबिलिटी को ही बदल रहा है। तो ये जेन एआई असल में कर क्या रहा है? ये सिस्टम को कहीं ज्यादा यूजर फ्रेंडली बना रहा है। ये पहले से ज्यादा डिटेल्ड और काम की रिकमेंडेशंस दे सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये हर यूजर की जरूरत के हिसाब से अपना जवाब तैयार कर सकता है, वो भी एकदम नेचुरल, इंसानी भाषा में। तो एक कैलकुलेटर से शुरू हुआ ये सफर आज एक एआई को पायलट तक पहुंच गया है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर एआई बिजनेस की बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज को सुलझा सकता है, तो वो अगली कौन सी बड़ी इंसानी प्रॉब्लम है जिसे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।